जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपके लिए कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान का जो अध्याय 4 है दोस्तों, समतल में गति, उसका एक महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहे हैं दोस्तों, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। दोस्तों रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपसे वार्षिक परीक्षा में लगभग 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान से समझिएगा, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। अब दोस्तों संबंध ज्ञात करने से पहले हम आपके लिए रेखीय वेग और कोणीय वेग का एक बेहतरीन अंदाज में समझाते हैं दोस्तों। आप ध्यान से समझिए, काफी मजेदार टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यदि रेखीय वेग की बात करें तो ये रेखीय वेग कहलाता क्या है, इसको आप ध्यान से समझना। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इससे पहले आपने वेग समझा होगा। ठीक है दोस्तों, वेग समझा होगा। तो वेग क्या कहलाता है दोस्तों, कि जो विस्थापन है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। एकांक समय में जो तय किया गया जो विस्थापन होता है दोस्तों, वही तो वेग कहलाता है ना। तो दोस्तों वेग, अब यहाँ पर क्या है, रेखीय वेग, मतलब दोस्तों एक शब्द जुड़ गया है रेखीय, तो दोस्तों रेखीय वेग हो गया। अब रेखीय वेग मतलब एक रेखा में वेग होगा। जैसे दोस्तों हमने यहाँ पर एक लाइन खींच दी और यहाँ पे आपने एक लड़का देखा दोस्तों, एक लड़का देखा जो कि क्या करता है, अपनी बाइक को चालू करता है और यहाँ से यहाँ तक आता है, फिर यहाँ से यहाँ तक आता है, फिर यहाँ से यहाँ तक आता है। तो दोस्तों उसकी मान लो यहाँ से उसकी स्पीड 10 थी, यहाँ पर उसकी 20 हुई, 30 हुई। तो मतलब दोस्तों ये विस्थापन हुआ ना यहाँ पे। तो दोस्तों जो विस्थापन में परिवर्तन की दर है उसी को हम रेखीय वेग कहते हैं। ठीक है, मतलब एक रेखा में जो विस्थापन होता है उसमें परिवर्तन की दर है, उसी को हम रेखीय वेग कहते हैं। समझ गए दोस्तों, काफी आसान है। ठीक है, एक रेखा में जो विस्थापन होता है उसको रेखीय वेग कहते हैं। ठीक है, तो रेखीय वेग तो समझ में आ गया। अब हम दोस्तों बात करते हैं कोणीय वेग की। किसकी दोस्तों, कोणीय वेग। देखिए कोणीय वेग क्या कहलाता है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कोणीय वेग। सीधी बात दोस्तों, जो कोण है, कोण में विस्थापन होता है, मतलब कोणीय विस्थापन होता है। देखिए जैसे मान लो हमने एक वृत्तीय गति बनाई, वृत्तीय गति में तो बनेगा ना कोण। ठीक है, अब इस वृत्तीय गति में मान लो एक त्रिज्या यहाँ पर थी। ठीक है, कोई इस सर्कल में गति कर रहा है, यहाँ से वो यहाँ पर आया। ठीक है, फिर यहाँ से वो यहाँ पर आया। ठीक है, तो ये जो इसमें कोणीय विस्थापन हो रहा है, इसमें मान लो परिवर्तन हो रहा है कोण में, डेल थीटा पर परिवर्तन हो रहा है। तो इसी को दोस्तों हम क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे हम कोणीय वेग। तो जो कोणीय विस्थापन है, परिवर्तन की दर है, उसको हम कोणीय वेग कहते हैं। और जो रेखीय विस्थापन में परिवर्तन की दर है उसको हम रेखीय वेग कहते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए रेखीय वेग और कोणीय वेग। अब दोस्तों हम इनकी फार्मूला आपको पहले समझा दें कि रेखीय वेग और कोणीय वेग के एक्चुअली फार्मूले होते क्या है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम आपके लिए पहले फार्मूले ही बता देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब परिभाषा क्या है रेखीय वेग की, कि रेखीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को रेखीय वेग कहते हैं। तो दोस्तों रेखीय वेग बराबर होता है रेखीय विस्थापन। क्या आता है दोस्तों, रेखीय विस्थापन। ठीक है, ये आपका हो गया रेखीय विस्थापन बटे दोस्तों आपको करना है समय अंतराल। क्या करना है दोस्तों, समय अंतराल। ठीक है, ये हो गया आपका रेखीय वेग। ठीक है, इस पर आप अच्छा बढ़िया इस टाइप से डिब्बा बना लीजिए, फार्मूला होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आगे दोस्तों आपसे कोणीय वेग का फार्मूला पूछा जाएगा, अभी आपके लिए जरूरी है। आप है तो कोणीय वेग में केवल कोणीय लगा दीजिए, बस आपका फार्मूला बन जाएगा। ये हो जाएगा कोणीय विस्थापन। ठीक है दोस्तों, कोणीय विस्थापन बटे आ जाएगा आपका समय अंतराल। क्या आ जाएगा दोस्तों, समय अंतराल। ठीक है, तो ये फार्मूला ये याद करना है और दूसरा आपको ये याद करना है। यदि आपके लिए दोनों फार्मूले याद है तो बिल्कुल आसानी से आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, बस आप एक बात पर ध्यान रखना कि रेखीय वेग को स्मॉल v से दर्शाते हैं। रेखीय वेग को किससे दर्शाते हैं दोस्तों, स्मॉल v से दर्शाते हैं, और कोणीय वेग को ओमेगा से दर्शाते हैं। ठीक है, इतना आप कर लोगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपके लिए मानना पड़ेगा कि मान लीजिए दोस्तों आप, कि माना एक कण ओ ले लीजिए, माना कोई कण दोस्तों आपका ओ है, जो आपका दोस्तों r त्रिज्या वाले वृत्त पर क्या कर रहा है दोस्तों, वृत्तीय गति कर रहा है। मान लो पहले वो ए पॉइंट पे था, फिर कहाँ पे पहुंच गया, बी पॉइंट पे पहुंच गया। तो यहाँ पर एक विस्थापन हुआ ना, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन को क्या से दर्शाएंगे, डेल थीटा से। किससे दर्शाएंगे दोस्तों, डेल थीटा से दर्शाएंगे। ठीक है, और दोस्तों जो इस रेखा में वेग हो रहा है
उसको रेखीय वेग कहेंगे। जो रेखा में आपका विस्थापन हो रहा है ना, उसको रेखीय वेग कहेंगे। तो रेखीय वेग के लिए दोस्तों हम डेल आर से दर्शाएंगे। बस इतना आपको याद करना है, ठीक है। अब चूंकि जो परिवर्तन विस्थापन हो रहा है तो कुछ तो समय लगेगा ना। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, जा रहे हैं, तो कुछ तो समय लगता है जब तो हम पहुंचते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो दोस्तों कुछ समय लगेगा, उस समय के लिए हम डेल टी मान के चलेंगे। समय अंतराल के लिए क्या मान के चलेंगे दोस्तों? डेल टी मान के चलेंगे। बस यही आप माना में लिख दीजिए कि माना कोई कण वो है जो आर त्रिज्या वाले वृत्त पर वृत्तीय गति कर रहा है। डेल टी समय में रेखीय विस्थापन डेल आर और कोणीय विस्थापन डेल थीटा होता है। बस इतना लिख दीजिए। एक बार फिर से सुनिएगा दोस्तों कि माना कोई कण हो आर त्रिज्या वाले वृत्त पर वृत्तीय गति कर रहा है, जिसमें डेल टी समय में उसका रेखीय वेग डेल आर और कोणीय वेग डेल थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, तब आपके लिए ये दो फार्मूले लगाना है। ठीक है, स्टार्टिंग से इन दोनों फार्मूले से करोगे आप। सबसे पहले लिखोगे रेखीय वेग। सबसे पहले क्या लिखोगे दोस्तों आप? रेखीय वेग। अच्छा दोस्तों, अब रेखीय वेग का आपके लिए फार्मूला तो मालूम है। रेखीय वेग बराबर क्या होता है? रेखीय विस्थापन बटे समय अंतराल। ठीक है, तो यही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों रेखीय वेग को किससे दर्शाते हैं? v से दर्शाते हैं। ठीक है, रेखीय वेग को किससे दर्शाते हैं दोस्तों? v से दर्शाते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये लिखा है रेखीय विस्थापन। रेखीय विस्थापन क्या है दोस्तों? आपका डेल आर है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डेल आर बटे, अब दोस्तों आपका समय अंतराल क्या है? डेल टी है, तो ये हो जाएगा आपका डेल टी। ये आपका समीकरण 1 बन गया। ठीक है दोस्तों, अब आपके लिए निकालना है कोणीय वेग। क्या निकालना है दोस्तों? कोणीय वेग। तो कोणीय वेग बराबर क्या होता है दोस्तों? कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। ठीक है, तो कोणीय वेग को ओमेगा से दर्शाते हैं। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन क्या है? डेल थीटा है, तो यहाँ पे हम डेल थीटा लिख देंगे बटे दोस्तों आपका समय अंतराल क्या है? डेल टी है। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब दोस्तों जो समीकरण आपका 1 और 2 बन गया है, इसमें क्या करना है? जो आपका समीकरण 1 है उसमें 2 से भाग दे दीजिए बस। तो आप क्या करोगे दोस्तों? लिखोगे समीकरण 1 में, किसमें दोस्तों? समीकरण 1 में समीकरण 2 से, किससे दोस्तों? 2 से भाग देने पर, मतलब दोस्तों आपको भाग देना है। ठीक है, क्या देना है दोस्तों? आपके लिए भाग देना है। ठीक है, तो आपके लिए हम भाग दे के बताते हैं, इसको आप विशेष ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए भाग कैसे दिया जाता है। जो आप लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड में दे दीजिए, तो जो राइट हैंड साइड में उसका राइट हैंड साइड में भाग दे दीजिए। मतलब जो लेफ्ट है उसको लेफ्ट में दे दीजिए भाग, जो आपका राइट में उसको राइट में भाग दे दीजिए बस। तो देखिए लेफ्ट में क्या है? v और ओमेगा है, तो दोस्तों हो जाएगा v अपॉन ओमेगा। ठीक है, बराबर। और राइट में क्या है दोस्तों? आपका ये डेल आर है ना, और डेल आर बाय डेल टी है। तो डेल आर बाय डेल टी में किससे भाग दे दोगे? आपका जो डेल थीटा है और दोस्तों आपका ये डेल टी। ठीक है, इससे आपके लिए भाग देना है। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड का भाग देना है। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों कि डेल टी से ये डेल टी कट जाएगा, डेल टी से डेल टी कट जाएगा, तो v ओमेगा बराबर हो जाएगा दोस्तों जो v बटे ओमेगा है इसके बराबर में आ जाएगा डेल आर बाय डेल थीटा। डेल आर बाय डेल थीटा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम इसको लिखते हैं कि जो आपका v अपॉन ओमेगा है इसके बराबर क्या आ जाएगा? डेल आर। क्या आ जाएगा दोस्तों? डेल आर बाय डेल थीटा। ठीक है, क्योंकि डेल टी से डेल टी तो बढ़ गया, तो डेल आर बाय डेल थीटा हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? बहुत ही इंपोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही सरल है। अब यहाँ से आपके स्टेप क्या करना है दोस्तों? यहाँ पे पहले जो आपके लिए फार्मूला लिखे हैं दोस्तों, इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे आपका हम पूरा डेरिवेशन करा देते हैं। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम आगे यहाँ पे समझते हैं। देखिए अब क्या करेंगे हम? अब यहाँ पर देखिए जो आपका v अपॉन ओमेगा है, v अपॉन ओमेगा लिखा रहने देंगे, डेल आर का डेल आर लिखा रहने देंगे। लेकिन दोस्तों जो आपका डेल थीटा है, डेल थीटा की जगह पे क्या लिखोगे? आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा दोस्तों, कोण बराबर। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है दोस्तों? चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। तो यहाँ पे चाप क्या है दोस्तों? आपका डेल आर है, और समय जो आपका त्रिज्या है वो क्या है? आपकी आर है। तो डेल थीटा की जगह डेल आर बाय आर रख दोगे, मतलब डेल आर बटे आर रख दोगे। देखिए ये डेल थीटा है, डेल थीटा की जगह क्या रख दोगे आप? डेल आर बाय आर रख दोगे। ठीक है,
अब दोस्तों क्या होगा, ये भी ओमेगा बराबर डेल आर से डेल आर कट जाएगा, कितने बार यहाँ पे 1 बचेगा ना, कटेगा तो ये आपका आर बचेगा, तो भी अपॉन ओमेगा बराबर ये आर ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब सीधा आर का गुणा 1 में हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका है ये भी अपॉन ओमेगा बराबर आर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों लास्ट में क्या होगा आपका, बड़े ध्यान से देखिएगा, जो भी है आपका भी ओमेगा आपका इस साइड का है भाग में, तो इस साइड जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो ओमेगा इंटू आर हो जाएगा। मतलब हमारा ये है कि जो भी बराबर निकला दोस्तों, ये आपका क्या निकला, ओमेगा इंटू आर निकला। मतलब यदि हम हिंदी में कहा जाए तो ये आपका भी रेखीय वेग है, भी क्या है दोस्तों, रेखीय वेग है, और ओमेगा क्या है आपका कोणीय वेग है, तो भी रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुणे आपका आर क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपका जो संबंध है इसी को आप कहोगे कि यही अभीष्ट संबंध है। दोस्तों यही अभीष्ट संबंध है, समझ गए ना दोस्तों इतनी बातों को। हमारा कहने का मतलब ये है कि आपको दोनों ये जो फार्मूले लिखे थे आपने देखिए वेग और कोणीय वेग के, इनको अप्लाई की, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दिया दोस्तों, फिर डेल टी से डेल टी काटा तो डेल आर बाय डेल थीटा था, तो हमने यहाँ पे डेल आर बाय डेल थीटा लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, डेल थीटा की वैल्यू रख दी, डेल आर बाय आर, तो डेल आर बाय आर रखा हमने। तो दोस्तों जब हमने ये डेल आर बाय आर रखा तो डेल आर बाय डेल आर, तो ये डेल आर से डेल आर कट गया तो आर बचा, तो वी अपन ओमेगा बराबर 1 बचा ना यहाँ पे, तो ये आर ऊपर चला जाएगा तो वी अपन ओमेगा बराबर आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये ओमेगा भाग में था तो ये गुणा में हो जाएगा, ओमेगा इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध क्या निकला लास्ट में, कि रेखीय वेग बराबर होता है दोस्तों कोणीय वेग और उसकी त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, तो फिर दोस्तों चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।